Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen o Sameen o Nazreen, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan Darwish again, speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. हमने कुछ दिन पहले एक छोटा सा हल्का फुल्का मौजू उसको शुरू किया था, जिसका उन्वान बहुत पसंद किया गया, डायबिटिक्स एंड बेगिंग बिलोंग टू द सेम फैमिली। शुगर और ये जो भीख मांगना, ये एक ऐसी बीमारियां हैं कि जिसको लाहक हो गई फिर उसके बाद वो छोड़ेंगी नहीं, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, लेकिन मरते दम तक। मुझे पता था आज इंटरनेशनल डायबिटिक्स डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। वो तो जो कुछ है 21 और 22 का जो दिया गया था उन्वान, वही इस्तीफा भी दे दिया गया, वो उनके मामलात हैं। हम अपने अंदाज से हर बात करते हैं। मैंने कुछ बड़े दिलसोज किस्म के वाक़यात आपके नॉलेज में लाए। आज हम जो बात करेंगे शायद इससे ज़्यादा हसास बात या वाक़या मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा। जो बात वही थी, तो बात चल रही थी, हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया, हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया, रोने वाले तुम्हें किस बात पे रोना आया। आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल ये होगा, एन अनफॉरगेटेबल ट्रेजेडी। एन अनफॉरगेटेबल ट्रेजेडी, एक नाकाबिले फरामोश अलमिया, जिसका मैं मुख्तसरन जिक्र करूँगा। बातें तो बहुत हैं, लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है जब लोग बातें करते थे, सुनाते थे, लोग सुनते थे। सर, इस बात शुरू करते कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1971 में मैं और मेरे छोटे भाई, वो भी ब्लाइंड थे, अब्दुल नोमान मुनफरद, हमने दाखिला ले लिया फैसल सेंटर में। मैं तो साथ साथ हिकमत भी पढ़ता था, उधर भी जाता था और एक्टिविटीज। तो तय ये हुआ था कि ये जो ब्लाइंड सेंटर है फैसलाबाद का, वो सिर्फ प्राइमरी तक तालीम दिया करेगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का वो दौर था और बहुत ज़बरदस्त अहम दौर था। मकसद ये था कि जो खुसूसी मज़ामीन हैं, ब्रेल है, मोबिलिटी है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, DLS है, इस तरह के जो खुसूसी मज़ामीन हैं, उनमें स्टूडेंट्स को पूरी महारत हासिल करने के बाद नॉर्मल एजुकेशन में भेज दिया जाता था, आम स्कूलों में भेज दिया जाता था, क्योंकि वो लोग शुरू से ही आम पब्लिक के साथ मिलजुल कर रहने का तरीका समझ लेते थे। परेशानियां भी होती, सब कुछ होता, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन ज़िंदगी में वो उनके लिए इंतहाई सूदमंद साबित होते। मैंने तो अपना सिलसिला साथ साथ कई चीज़ें रखी हुई, लेकिन यह है मेरा भाई तो रेगुलर वहाँ पढ़ रहा था। कुछ अरसे के बाद एक तीसरा शख्स आया जिसने अपना नाम परवेज़ बताया। मोहम्मद परवेज़ था या परवेज़ अख्तर था या जो भी। पूछा गया कि भाई तुम पहले यहाँ से क्या करते थे। ऐसे लग रहा था कि अंदाज़न 15
16 साल या 18 साल की उसकी उम्र होगी। हमारे उस्ताद ने पूछा कि भाई पहले क्या करते थे। उसकी वालदा ने बताया भाई उसका वालिद किसी बैंक में नायब कासिद है, तो पहले ऐसे नाते शदे पढ़ के गाड़ियों में भीख मांगता था। हमने कहा चलो वो जो हो चुका ना। अब उसकी वालदा ने बताया कि इसकी एक बहन भी है छोटी, उसको भी नज़र का मसला है, वो तो बाद में दाखिल करवाएंगे, तो फिलहाल इसको दाखिला दें। उसको पढ़ाना शुरू कर दिया जी। हमारे उस्ताद किबला ने पूरी मेहनत करनी। अब उसकी आदतें वही, सब कुछ वही। खैर वो तो जो हुआ, कुछ दिनों के बाद वो तकरीबन मेरा ख्याल 2-3 साल गुजर गए थे। वाज़ेह है मेहनत तो कराते थे उस्ताद, लेकिन एक अजीबो गरीब बात हुई। परवेज़ का घर तकरीबन अगर पैदल चला जाए तो वहाँ से 1 घंटे का पैदल रास्ता था। इतवार को छुट्टी होती थी, उसकी वालदा ले जाती थी उसको, और पीर वाले दिन, हफ्ते को ले जाना, पीर वाले दिन ले आती थी। एक दफ़ा ये हुआ कि उसकी वालदा लेट हो गई किसी वजह से, शायद वो आधा पौना घंटा लेट हो गया होगा। वाज़ेह बात है पैदल चलना, फिर माँ के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी भी होती है। आज तक मुझे वो बात याद है कि जब वो आ गया परवेज़, मैं भी वहीं था, नुमान भी वहीं था। उस्ताद ने पूछा किबला शाकिर साहब ने देर क्यों की है। उसकी वालदा ने कहा भाई कुछ मसले ही होते हैं। अब पता नहीं उन्होंने बचपन की छड़ियाँ खाई हुई, जो मार पड़ती रही, उनको बदला लेना था या कोई डरावना ख्वाब देखा था। इतनी बात कह के उन्होंने बहुत बड़ी छड़ी रखी होती थी साथ, हालांकि वो खुद ब्लाइंड थे, बेतहाशा उस परवेज़ को मारना शुरू कर दिया। अब मैं खुद बड़ा डर रहा था, क्योंकि मुझे उस वक्त तक मार नहीं पड़ी थी, और कभी भी किसी को मार पड़ती तो मुझे बड़ा खौफ आता था कि ऐसा हो क्या हो। जब वो काफ़ी देर मारते रहे, उनके जहन में ये नहीं था कि वालदा अभी नहीं गई, वालदा वहीं खड़ी थी। कहती है मास्टर साहब बस काफ़ी हो गया, अब छोड़ दें इसको। मैं ये बात सुन के कांप गया कि उस औरत का, जिसका बच्चा ब्लाइंड, बच्ची ब्लाइंड, इतना हौसला कि अपने सामने उस बच्चे की यह मुरम्मत होती हुई देखी और फिर भी खामोश रही, ये सोच के कि शायद ये टीचर जो है इसको आज जो कुछ भी कर रहे हैं, आगे चल के कुछ ऐसा तरीका बता दें कि इसकी कोई अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। जो होना था हो गया। मामला चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। ज़ियाउल हक का दौर आता, बड़ा अच्छा दौर था। इससे पहले ये हुआ कि जब वो उसने 5वीं कर ली तो नुमान तो चला गया जनरल एजुकेशन में। कुछ और लोग भी बाद में स्टूडेंट्स आए तो वो जनरल एजुकेशन में 5वीं के बाद चले जाते थे। उस परवेज़ का क्या हुआ वो हमें नहीं पता। चलते चलाते ज़ियाउल हक का दौर आया। उस दौर में कुछ रवैया माशरे का बदला। लोगों ने, मुझे दोस्तों ने बताया कि उसके बाद उसने किसी मिनिस्टर वगैरह से मिलकर पहला कोई फ्लैट अलाट करा लिया फैसलाबाद में ही, और काम उसका वही था कि मांगते हुए स्कूल आया था, जब स्कूल ख़त्म हुआ फिर मांगना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद उसकी शादी भी हो गई। मुझे दोस्त बताते थे, वाज़ेह बात है हमारे हर एक के अपने मसले मसाइल थे, तो उन्होंने बताया उसकी शादी हुई किसी ब्लाइंड बच्ची के साथ। अब मामला क्या हुआ, फ्लैट तो उसके पास था, जो उसकी बीवी थी वो सारा दिन जो मुझे भंग वगैरह चरस वो जो घोटते तो वो बनाती रहती थी, और परवेज़ गाड़ियों में मांगता था जैसे भी, और शाम को फिर जो लेन देन करनी, जिस तरह वो चरसी लोग
नशेई लोग आते थे, खरीदते थे, पता नहीं क्या करते होंगे, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं। अब ये मामला चलता रहा। मिसेस परवेज थी, क्योंकि मैं उस बच्ची को मिला नहीं था, ना ही मुझे उसका नाम पता था। उसकी वालदा ने जब ये किस्सा सुना तो कहा कि बेटी तुम वापस आ जाओ, ये तो ऐसे भीख मंगा किस्म का शख्स है, ये है वो है, वापस आ जाओ। बच्ची क्या जवाब देती है कि अम्मा, अगर ये भीख मंगा या जो कुछ भी है, जब तूने मेरा रिश्ता करना था उस वक्त नहीं देखा था? अगर आज के बाद तूने ये इस तरह की कोई बात की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, मार दूंगी। बस वो मेरा मियाँ है, मेरा प्यारा मियाँ है, जो कुछ भी है। और उसके बाद चंद दिनों के बाद मेरे दोस्तों ने, फैसलाबाद वालों ने बताया कि वो जो परवेज था, क्योंकि उस दौर में एक और बड़ा अजीब सा काम हुआ, एक वबा फूटी कि जी हमारे जो नाम रखे ना वालिदैन ने, वो सोच समझ के नहीं रखे, नाम बदलने की एक वबा फूट पड़ी। कई लोग मेरे जानने वाले थे, मिसाल के तौर पे एक रशीद अहमद दिलबर साहब थे जो बाद में तस्कीन अंजम हो गए नाम बदल के, ख्वाज मोहम्मद साहब थे वो अतीकुर रहमान हो गए, और इसी तरह से एक परवेज खटक था तो वो सईद खटक हो गया। ये जो था ना परवेज, इसने भी अपना नाम बदल के जमील रख लिया। लेकिन बात क्या हुई, और तो मुकद्दर क्या बदलना था, 7-8 और लोग भी मेरे जानने वाले जिन्होंने नाम बदले, तकरीबन सब मर चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, अल्लाह के पास जा चुके हैं। चंद दिनों के बाद लोगों ने बताया कि वो परवेज फौत हो गए, जिसका नाम अब जमील था। उस बच्ची का क्या बना होगा जो इतनी मुखलस थी अपने शौहर के साथ, हर जात नजायज काम के लिए तैयार। उसके बाद हम सबके हालात अपने अपने बदलते गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, और देखते ही देखते आईटी का दौर आया। मैं हूँ बेवतन मुसाफिर, मेरा नाम बेकसी है। मैं हूँ बेवतन मुसाफिर, मेरा नाम बेकसी है, मेरा कोई भी नहीं है जो गले लगा के रोए। आईटी का दौर आया, देखते ही देखते बिल्कुल सब सोच ख्याल सब कुछ दुनिया ही बदल गई। लोगों के पास वक्त ही नहीं है, क्यों अपना वक्त ज़ाया करें? हमारा वक्त इतना कीमती है, टीवी देखें, सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब के चैनल देखें, कोई मर गया तो मर गया, हमें क्या, हम जब मरेंगे देखा जाएगा। और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन बस ये बात, मेरा ख्याल इसके बाद मुझे भी हौसला नहीं हुआ कि मैं उन फैसलाबाद वाले लोगों को पूछूं कि यार कोई ऐसा बंदा है जो जानता हो कि फिर उसके बाद हुआ क्या, उसकी बीवी के साथ क्या हुआ। हर बंदा बस जो जो वक़्त गुजरा, तो अल्लाह ताला मुझे आपको ऐसा कोई इंसानियत सोच वाक़या ना देखने की तौफीक दे, या हमसे अल्लाह दूर रखे इस तरह के वाक़े। लेकिन हम इंसान हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, एक नया दौर है, पुरानी रस्मों रिवाज रिवायत सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इंसान तो इंसान ही है। वस्सलाम वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूरि अर्शिही व अहलि बैतिही अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।